आप सभी को जय मसीह की। आज हम आपके लिए रात की सबसे सामर्थी प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। यह प्रार्थना आपके जीवन से चिंता, गरीबी, बीमारी, कर्ज, जादू टोना और दुष्ट आत्मा को जड़ से समाप्त कर देगी। प्रार्थना को आगे सुनने से पहले अगर आज आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके हालातों को बदलें, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और विश्वास से कमेंट में लिखें, आमीन। हे स्वर्ग के परमेश्वर, हम आज की रात को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। आप वह परमेश्वर हैं जो अंधकार में प्रकाश लाते हैं। आप वह हैं जो तूफानों में भी शांति प्रदान करते हैं। आपके वचन में लिखा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा। प्रभु, इस समय मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं जो चिंता से दबे हुए हैं, जिनके मन में डर, तनाव और अनिश्चितता ने घर कर लिया है। यीशु के नाम से मैं हर उस आत्मा को आदेश देता हूं, छोड़ दो। अभी के अभी परमेश्वर का शांति देने वाला आत्मा अभी तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रहा है। हे यीशु, आप जीवन की रोटी हैं। जो आप पर विश्वास करता है वह कभी भूखा नहीं रहेगा। मैं आज रात हर उस आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूं जो गरीबी की जंजीरों में बंधा हुआ है। उसके घर में बरकत नहीं है, उसकी मेहनत व्यर्थ हो रही है। लेकिन प्रभु, जब आप साथ होते हैं तो रेगिस्तान में भी फूल खिलते हैं। आपका वचन कहता है, जो तुम्हें मांगते हैं उन्हें मिलेगा, जो खटखटाते हैं उनके लिए द्वार खुलेगा। आज रात हम खटखटा रहे हैं। हे प्रभु, वित्तीय दरवाजे खोल दीजिए। जिसके पास नौकरी नहीं है उसे काम मिल जाए। जिसका व्यापार ठप हो गया है उसमें नई जान आ जाए। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं आज रात उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं जो बीमारी से पीड़ित हैं। कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर, लकवा, हार्ट की बीमारी या कोई भी छिपी हुई बीमारी यीशु के लहू की शक्ति से आज रात पूरी तरह से ठीक हो जाए। जैसे आपने अंधे को दृष्टि दी, जैसे आपने चंगाई के चमत्कार दिखाए, उसी प्रकार यह रात एक चंगाई की रात बने। शरीर में जो दर्द है वह गायब हो जाए, मन में जो टूटन है वह भर जाए। हे प्रभु, मैं विशेष रूप से उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करता हूं जो कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं। हर महीने की किस्त उन्हें तोड़ रही है। ब्याज का बोझ उनके विश्वास को खा रहा है। लेकिन आज रात यीशु के नाम में मैं उन पर से कर्ज का जुआ तोड़ता हूं। जहां शून्यता थी वहां अब बरकत हो, जहां कमी थी वहां अब वृद्धि हो, जहां दरिद्रता थी वहां अब परमेश्वर की समृद्धि हो। आपका वचन कहता है, मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं। हे जीवित परमेश्वर, मैं आज रात उन आत्माओं के लिए विशेष प्रार्थना करता हूं जिन पर जादू टोना टोटका या किसी भी तरह की काली शक्ति का प्रभाव है, जो बिना कारण पीड़ित हैं, जो रात को डरावने सपने देखते हैं, जो बुरे आत्माओं की सताहट में हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं हर उस बंधन को तोड़ता हूं, हर तांत्रिक शक्ति को नष्ट करता हूं, हर शाप को रद्द करता हूं। प्रभु का पवित्र लहू अब उन्हें ढक रहा है। जहां अंधकार था वहां अब यीशु का प्रकाश फैल रहा है। प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा की अग्नि अब हर कोने में जा रही है, हर गंदे आत्मा को निकाल रही है, हर बंद दरवाजे को खोल रही है। हे प्रभु, जिनके घर में अशांति है वहां शांति ला दीजिए, जहां कलह है वहां प्रेम बो दीजिए। हे यीशु, आप वह चट्टान हैं जो कभी नहीं डगमगाती। आप हमारे उद्धार करता हैं। आज रात हम आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। हम हर उस चीज से मुक्ति मांगते हैं जो हमें आपसे दूर कर रही है। हे प्रभु, आपने जोसेफ को जेल से निकालकर राजा का पद दिलाया। आपने दाऊद को गडेरिया से राजा बनाया। आपने मरियम को एक साधारण कन्या से मसीह की माता बनाया। तो हे प्रभु, आज हम भी विश्वास से मांगते हैं, हमें भी ऊंचा उठाइए। जो गिरा हुआ है उसे उठाइए, जो टूटा हुआ है उसे जोड़िए, जो डरा हुआ है उसे साहस दीजिए, जो थका हुआ है उसे बल दीजिए, जो निराश है उसमें आशा भर दीजिए। हे आत्मा के परमेश्वर, आज रात जो ये प्रार्थना सुन रहा है उसके कानों से पाप की आवाज को दूर कीजिए, उसके हृदय में पवित्रता भर दीजिए, उसके जीवन में अनुशासन, नम्रता और आत्मिक सामर्थ्य दीजिए। हे यीशु, आपका नाम ही शांति है, आपके नाम से ही मुक्ति है, आपके नाम में ही सामर्थ है। तो आज रात हम विश्वास से पुकारते हैं, यीशु, हमारे जीवन में प्रवेश कीजिए, हर आत्मा पर आपकी छाया हो। हे स्वर्गिक पिता, आपकी आराधना करना हमारा सौभाग्य है।
आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आज रात फिर से बुलाया। आप वह हैं जो हमें थामे रहते हैं जब पूरी दुनिया हमें गिरा देती है। इस समय मैं उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करता हूं जो लंबे समय से दुहक और पीड़ा में हैं, जिन्होंने उम्मीद खो दी है, जिनकी आंखों में अब सपने नहीं केवल आंसू हैं। प्रभु, आप ही उनकी आशा बन जाइए। आपका वचन कहता है, जो मुझ पर भरोसा करता है वह लज्जित नहीं होगा। तो हे यीशु, जो आपकी ओर देख रहा है उसका सिर कभी झुके नहीं। मैं आज रात प्रार्थना करता हूं उन बच्चों के लिए जो परीक्षा, पढ़ाई और भविष्य को लेकर चिंतित हैं। हे प्रभु, उन्हें बुद्धि और समझ प्रदान कीजिए। उनके दिमाग को तेज कर दीजिए। जो विद्यार्थी रास्ता भटक रहे हैं उन्हें अपने वचन की ओर वापस लाओ। हे प्रभु, मैं उन माता पिता के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपने बच्चों की विद्रोही प्रवृत्ति से दुखी हैं, जो उन्हें प्रभु से दूर देख रहे हैं। हे यीशु, जैसे आपने खोई हुई भेड़ को वापस लाया, वैसे ही इन बच्चों को भी वापस लाओ। जो युवा व्यसनों में फंसे हैं, नशे में, अशुद्धता में, आलस्य में, हे पवित्र आत्मा, उन्हें आजादी दीजिए। उन्हें एक नया जीवन दीजिए। उनका हृदय बदल दीजिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हर घर में परिवार के सदस्य एक दूसरे को क्षमा करें। जहां तलाक की नौबत आ गई है वहां मेल हो जाए। जहां बेटे पिता से दूर हो गए हैं वहां फिर से संवाद शुरू हो जाए। जहां मां बेटी में झगड़ा है वहां प्रेम का पुनर्निर्माण हो जाए। हे यीशु, आपने लाजर को कब्र से बुलाया। हम भी आज हर मरे हुए रिश्ते को आपके नाम से पुनर्जीवित घोषित करते हैं। हर टूटी हुई शादी को आप चंगाई दीजिए। हर बिखरे हुए परिवार को एकता दीजिए। हे प्रभु, जिन लोगों ने आत्महत्या तक की सोच ली है उनकी आत्मा को अब पकड़ लीजिए। उन्हें बताइए कि वे मूल्यवान हैं, वे प्रिय हैं। आपके पास उनके लिए एक उद्देश्य है, एक भविष्य है। हे आत्मा के परमेश्वर, उन पर जीवन फूंक दीजिए। हम हर आत्मघाती भावना को यीशु के नाम से बांधते हैं और निकालते हैं। प्रभु, जो आत्मा मृत्यु को पुकार रही थी, अब वह जीवन को गले लगाए। उसके होंठों से मैं जीवित रहूंगा निकले। हे जीवित परमेश्वर, मैं अब हर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं जो किसी मुकदमे में फंसा हुआ है, जो कोर्ट केस, कानूनी झगड़े, झूठे आरोप या संपत्ति विवाद में उलझा है। हे न्याय के परमेश्वर, आपका सिंहासन धर्म पर आधारित है। आपके हाथ में न्याय की तलवार है। तो प्रभु, आप हर गलत निर्णय को उलट दीजिए। अपने लोगों को विजय दीजिए। झूठे गवाहों को निरस्त कर दीजिए। हर गलत दस्तावेज की शक्ति को नष्ट कर दीजिए। आपका प्रकाश हर न्यायालय में प्रकट हो। हे प्रभु, अब मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं जो आत्मिक रूप से सूख चुके हैं, जो आराधना में नहीं जुड़ पा रहे, जो प्रार्थना करना भूल चुके हैं, जो पवित्र शास्त्र से दूर हो गए हैं। हे पवित्र आत्मा, उन्हें फिर से जगा दीजिए। उनके अंदर एक नई आग जला दीजिए। उनकी आत्मा में आपकी उपस्थिति की के वांग जागृत हो। जो गिर गए हैं वे फिर से उठ खड़े हों। जो दूर हो गए हैं वे फिर से लौट आएं। हे मसीह, मैं इस समय हर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं जिसके जीवन में अटकाव है, जहां सालों से दरवाजे बंद हैं, जहां तरक्की नहीं हो रही, जहां प्रमोशन अटका है या विवाह में देरी है। आपका वचन कहता है, मैं वह द्वार खोलूंगा जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तो प्रभु, आज रात वह चमत्कारी दरवाजा खोल दीजिए। विवाह के लिए योग्य साथी भेजिए। रुकी हुई नियुक्ति को बहाल कीजिए। हे प्रभु, आपकी योजना हानि नहीं बल्कि भविष्य और आशा देने वाली है। जो आपको पुकारते हैं उन्हें आप सुनते हैं। तो हम आज पुकारते हैं, हे प्रभु, हमारे जीवन को दिशा दीजिए। अब मैं प्रार्थना करता हूं उन देशों और शहरों के लिए जहां यह प्रार्थना सुनी जा रही है। प्रभु, उस जगह को अपने लहू से ढंक दीजिए। उस नगर में बाढ़ की तरह आपकी उपस्थिति बह निकले। हर गली में आपकी शांति हो। हर अस्पताल में चंगाई हो। हर जेल में छुटकारा हो। हर स्कूल में बुद्धि हो। हर दफ्तर में अनुग्रह हो। हर घर में प्रेम हो। हे परमेश्वर, आपका राज्य आए। आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हम अपने घुटनों पर झुकते हैं। हमारे दिल आपके सामने पिघलते हैं। हम कहते हैं, प्रभु, हम आपके हैं। हे परमेश्वर, यह रात तेरे हाथों में है। हर लम्हा, हर सांस, हर विचार
तेरी उपस्थिति से भरा हुआ हो। हे जीवित प्रभु, जिसने समुद्र को 2 भागों में बांटा, जिसने अग्निकुंड में अपने भक्तों की रक्षा की, जिसने शेरों के बीच भी अपने सेवकों को सुरक्षित रखा, वही आज हमारी रक्षा कर रहा है। प्रभु, मैं इस समय प्रार्थना करता हूं उन आत्माओं के लिए जो निरंतर नींद में बेचैनी अनुभव करते हैं, जिन्हें रात में डरावने सपने आते हैं, जिनका मन और शरीर रात को भी चैन नहीं पाता। हे प्रभु, तेरी उपस्थिति उनकी नींद को मीठा कर दे। हर बुरे स्वप्न की शक्ति नष्ट हो जाए, हर बुरी आत्मा दूर भाग जाए, हर अशांत विचार शांति में बदल जाए। आपका वचन कहता है, जब तू लेटेगा तू न डरेगा, और जब तू लेटेगा तेरी नींद मीठी होगी। तो मैं यह घोषणा करता हूं, हर श्रोता की नींद आज रात से मधुर और सुरक्षित हो। हे प्रभु, मैं अब उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्हें जीवन में नई दिशा नहीं मिल रही, जो सोचते हैं अब क्या करें, जिन्हें निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है। हे ज्ञान के स्रोत, उन्हें आत्मिक दिशा प्रदान कीजिए। उन्हें यह समझ दीजिए कि आपकी योजना सर्वोत्तम है। जो व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उन्हें मार्गदर्शन दीजिए। जो स्थान बदलना चाहते हैं उन्हें आपकी अनुमति मिले। जो रिश्ते में उलझे हैं उन्हें समाधान मिले। हे प्रभु, अब मैं उन माता पिता के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके पास बच्चों की फीस भरने के लिए धन नहीं है, जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं लेकिन साधन नहीं है। प्रभु, आप असंभव को संभव करते हैं। आप जरूरत से अधिक आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। आपका वचन कहता है, मैं स्वर्ग की खिड़कियां खोलकर तुम्हारे लिए आशीष उंडेलूंगा। तो आज रात स्वर्ग की खिड़कियां खुलें, अचानक चमत्कार हो। जहां खाली जेब थी वहां अब समृद्धि हो, जहां रोक लगी थी वहां से आशीष बहने लगे। हे यीशु, अब मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जो अकेले हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही, जिन्हें जीवन साथी के लिए तरसना पड़ रहा है। हे प्रभु, आपने आदम के लिए हव्वा को भेजा था, आपने इसहाक के लिए रिबेका चुनी थी। आप हर एक के लिए सही जोड़ी रखते हैं। तो जिनका विवाह टल रहा है, अब वो पूरी तरह से आपकी योजना के अनुसार संपन्न हो। जो टूटी हुई शादी से गुजर रहे हैं उन्हें चंगाई मिले। जो तलाक की कगार पर हैं उनके दिलों में पुनः प्रेम जागे, उनके रिश्तों में आपका बल दिखाई दे। हे प्रभु, जो युवा अपने भविष्य से डरते हैं उन्हें नई सोच, नई आशा दीजिए। जो नौकरी के लिए आवेदन दे रहे हैं उन्हें वह नियुक्ति प्राप्त हो जाए जो आपने उनके लिए तय की है। हे प्रभु, मैं अब विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके जीवन में कोई दरार आ चुकी है, आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से या भावनात्मक रूप से, जो खुद को अधूरा अनुभव करते हैं। हे चमत्कारी परमेश्वर, आप अधूरेपन को पूर्णता में बदल सकते हैं। जो व्यक्ति वर्षों से दर्द में जी रहा है उसके हृदय को सांत्वना दीजिए। जिसने किसी प्रिय को खोया है उसे आपकी उपस्थिति का स्पर्श दीजिए। जो बार बार टूट चुका है उसके अंदर फिर से जीवन भर दीजिए। हे परमेश्वर, आपका स्पर्श हर घाव को भर सकता है। आपका प्रेम हर खालीपन को भर सकता है। आपकी संगति हर तन्हाई को हटा सकती है। तो अब आप इन आत्माओं को अपनी बाहों में ले लीजिए। अब मैं प्रार्थना करता हूं उन सेवकों के लिए जो आपकी सेवकाई में लगे हैं, जो प्रचार करते हैं, गाते हैं, लोगों की मदद करते हैं। हे प्रभु, उन्हें थकान से नया बल दीजिए। उन्हें वित्तीय सहायता भेजिए। उन्हें आपकी ओर से स्वर्गीय प्रेरणा दीजिए। जो छोटे गांवों में आपकी सेवा कर रहे हैं उन्हें सम्मान मिले। जो शहरों में गवाही दे रहे हैं उनके शब्दों में सामर्थ्य हो। जो सोशल मीडिया के जरिए आपकी महिमा कर रहे हैं उन्हें बहुतायत की आशीष मिले। हे यीशु, जो लोग बाइबल नहीं पढ़ पा रहे उन्हें नया समय, नया अनुशासन दीजिए। जो प्रार्थना में ढीले हो गए हैं उन्हें फिर से अग्नि से भर दीजिए। जो उपवास करने से डरते हैं उन्हें आत्मबल दीजिए। हे प्रभु, जो इस समय चुपचाप रो रहे हैं उनकी हर आह सुनिए। आप उनके दिल की पुकार को अनदेखा न कीजिए। आप उनकी हर बात को गहराई से समझते हैं। उनका सिर अब ऊंचा हो, उनका चेहरा चमके, उनका भविष्य सुरक्षित हो। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, यह रात आपके हाथों में समर्पित है। आपका सामर्थ्य हमारी कमजोरी में प्रकट होता है। आपका प्रेम हमारे टूटेपन में पूर्णता लाता है। हे मसीह, आप हमारे विचारों के भी आगे सोचते हैं।
आप हमारे दुख को भी उद्देश्य में बदलते हैं। प्रभु, आज की इस रात हम आपके उस अनुग्रह को पुकारते हैं जो पहाड़ों को हिला सकता है, जो ताले खोल सकता है, जो लथपथ आत्मा को नई उड़ान दे सकता है। हे परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनका आत्मविश्वास चूर चूर हो चुका है, जिन्होंने कोशिश की पर बार बार असफल रहे, जिन्होंने सपने देखे पर वो बिखर गए। प्रभु, आपकी उपस्थिति में फिर से आशा जन्म ले, वे आत्माएं फिर से खड़े हों, उन्हें विश्वास मिले कि आप अभी भी उनके साथ हैं। आपका वचन कहता है, धीरज रखो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। तो हम आज रात आपके ऊपर विश्राम करते हैं, न लड़ते हैं न भागते हैं, बस आपकी शांति को स्वीकार करते हैं। हे पवित्र आत्मा, मैं उस हर आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूं जिसके मन में अतीत की गलतियों का बोझ है, जो पश्चाताप में जी रहे हैं, जो खुद को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। हे प्रभु, आपका लहू सब पापों को धो सकता है। आपकी क्षमा अंतिम और पूर्ण है। जो दिल टूटा है उसे फिर से जोड़ दीजिए। जो आत्मा ग्लानि में घिरी है उसे अब शांति में डुबो दीजिए। प्रभु, जो अपने अतीत की परछाइयों से डरते हैं उन्हें नया भविष्य दीजिए। जहां सब कुछ नष्ट हो गया वहां आप पुनः निर्माण की शुरुआत कीजिए। हे जीवित मसीह, मैं हर उस आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूं जो आत्मिक युद्ध में है, जो शैतान के द्वारा बहकाया जा रहा है, जो दुष्ट आत्माओं के हमले से पीड़ित है। यीशु मसीह के नाम से हम हर दुष्ट आत्मा की शक्ति को तोड़ते हैं, हर बंधन को नष्ट करते हैं, हर टोने टोटके की जड़ को काटते हैं, हर अंधकार में चुपचाप काम कर रही बुराई को उजागर करते हैं। प्रभु, आप आग हैं। आपकी उपस्थिति दुष्ट आत्माओं को भस्म करती है। तो इस समय हर कमरा, हर गली, हर गांव, हर मकान आपकी पवित्र अग्नि से भर जाए। कोई भी आत्मा अब दुष्टता के वश में न रहे, कोई भी परिवार अब शाप के अधीन न हो। हर खिड़की, हर द्वार, हर छत, हर दीवार यीशु के लहू से सील हो जाए। प्रभु, हम आज आपकी सुरक्षा के छत्र के नीचे विश्राम चाहते हैं, जहां रात के भय से डर न लगे, जहां नींद में भी आत्मा जागरूक रहे, जहां स्वर्ग के स्वर्गदूत पहरा दें, जहां कोई भी छुपा हुआ तंत्र मंत्र काम न कर पाए। हे प्रभु, अब मैं उन सेवकों के लिए प्रार्थना करता हूं जो आत्मिक लड़ाई में थक चुके हैं, जो दिन भर लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन अपने जीवन की लड़ाई अकेले लड़ते हैं। हे परमेश्वर, उन्हें विशेष अभिषेक दीजिए, उन्हें विश्वास का कवच दीजिए, उन्हें आत्मिक अग्नि से नया कर दीजिए। हे प्रभु, मैं उन बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूं जो समाज के अन्याय का सामना कर रही हैं, जो अपमान, उत्पीड़न और अत्याचार से जूझ रही हैं। आप उनकी ढाल बन जाइए, उन्हें पहचान दीजिए कि वे कितनी अनमोल हैं। उनके अंदर एक योद्धा आत्मा भर दीजिए। हे प्रभु, मैं उन बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अकेले हैं, जिन्हें कोई देखने वाला नहीं, जिनकी हड्डियां दर्द में हैं, पर जिनकी आत्मा आप में विश्राम चाहती है। हे मसीह, उन्हें ताजगी दीजिए, उन्हें आत्मिक संगति भेजिए, उन्हें आपकी उपस्थिति से हर्षित कीजिए। हे परमेश्वर, अब मैं प्रार्थना करता हूं कि इस प्रार्थना को सुनने वाला हर श्रोता इस रात को एक नए अनुभव में प्रवेश करे। जिसने आज तक कभी स्वर्गीय आवाज नहीं सुनी, वह आपकी फुसफुसाहट सुन पाए। जिसने आज तक चमत्कार नहीं देखा, उसके सामने अब असंभव संभव होता हुआ दिखे। जिसने आज तक शांति का अनुभव नहीं किया, उसके चारों ओर आपकी उपस्थिति बहने लगे। हे जीवित प्रभु, हम न सिर्फ चंगाई, न सिर्फ छुटकारा, बल्कि आत्मिक गहराई मांगते हैं। हम चाहते हैं कि हम सिर्फ उपस्थिति से न भरें, बल्कि आपका स्वरूप अपने जीवन में धारण करें। हमें अपने जैसा बना दीजिए। हमें इस योग्य बना दीजिए कि हम संसार में आपके प्रतिनिधि बने। जहां भी जाएं, लोग हमें देखकर कहें, इनके साथ परमेश्वर हैं। प्रभु, अब मैं उस अंतिम व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं जिसे अब तक लगा कि मेरे लिए कोई नहीं है। हे यीशु, आप उसके लिए आज सब कुछ बन जाइए। हे परमेश्वर, आज की रात हम आपकी उपस्थिति में झुकते हैं। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अब तक बचाए रखा। हे यीशु, हम उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो रातों को डर के मारे सो नहीं पाते, जिन्हें बार बार डरावने सपने आते हैं, जो हर रात आत्मिक लड़ाई से गुजरते हैं। हे प्रभु,
आज हम आपके पवित्र नाम से उन सब बंधनों को तोड़ते हैं जो दुष्ट आत्माओं ने लोगों पर बांध रखे हैं। आपने कहा है, जब तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें मिलेगा। हम उसी नाम से आज विजय मांगते हैं। हे पवित्र आत्मा, आकर हमारे हृदयों को भर दे। हर खोखलेपन, हर डर, हर चिंता को दूर कर दे। हर वह रात जिसमें आंसू बहे, आज वह रात आनंद में बदल जाए प्रभु। हर वह दरवाजा जो शैतान ने बंद कर रखा है, यीशु के नाम से आज हम उसे खोलते हैं। हे प्रभु, जिनके घरों में आर्थिक तंगी ने डेरा डाल लिया है, उन पर स्वर्ग की खिड़कियां खोल दे और आशीषों की वर्षा कर। जिनके जीवन में लगातार असफलता आती है, हे प्रभु, तू उन्हें सफलता की चोटी तक पहुंचा दे। जिनकी पढ़ाई, नौकरी या व्यापार में बाधा है, हे प्रभु, तू स्वयं उनके लिए मार्ग खोल दे। जहां बीमारी ने शरीर को जकड़ रखा है, वहां तू चंगाई का जल निमेश बहा दे। जो दवाओं से हार चुके हैं, वहां तेरा अलौकिक स्पर्श उन्हें नया जीवन दे। जिनके घरों में अशांति है, तू वहां अपना शांति का राज्य स्थापित कर दे। जिन पर कर्ज का बोझ है, हे प्रभु, तू उन्हें ऋण मुक्त कर दे। तेरा वचन कहता है, वह जिन्हें पुत्र ने स्वतंत्र किया, वास्तव में स्वतंत्र हैं। आज हम उसी स्वतंत्रता को अपने ऊपर ग्रहण करते हैं। प्रभु, जो आत्मिक नींद में हैं, तू उन्हें जागृत कर दे। हे आत्मिक अंधकार को उजाले में बदलने वाले यीशु, तू हर आत्मा को रोशनी में ले आ। हर जादू टोने टोट के तंत्र मंत्र की शक्ति को तोड़ते हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। जो लोग रात को उठ उठ कर रोते हैं, तू उनके आंसुओं को अपनी हथेली से पोंछ दे। हे प्रभु, तू हर आत्मा को अपने लहू से ढांक दे और सुरक्षा दे। हम आज रात की प्रार्थना के माध्यम से भविष्यवाणी करते हैं कि हर श्रोता का जीवन बदल जाएगा। जैसे यिर्मयाह को तूने भविष्य की आशा दी, वैसे ही तू हर जीवन में नई दिशा लाएगा। प्रभु, तू हर बंधन तोड़ दे, बांझपन का, अकेलेपन का, नकारात्मकता का, आलस्य का और निराशा का। आज जो प्रार्थना सुन रहा है, वह अगली गवाही देगा। उनका परिवार उद्धार पाएगा, उनके बच्चे तरक्की करेंगे, उनकी आत्मा बलवती होगी। हे प्रभु, जिनका नाम मिट गया था, तू उन्हें फिर से ऊंचा उठाएगा। उनकी स्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, यीशु के नाम में चमत्कार होगा। आज रात से जीवन में नई सुबह होगी, आशा की, विश्वास की, चंगाई की। रात की सारी बुराइयों को प्रभु तू नाश कर दे। हे यीशु, हम तुझे धन्यवाद नहीं लेकिन आभार सहित मांगते हैं। हर श्रोता को अपने रक्त से ढांप और चमत्कार के लिए तैयार कर। हे आत्मा परमेश्वर, तू हर कमरे, हर कोने, हर जीवन को छू। अब हम यह प्रार्थना हमेशा के नाम में मांगते हैं, जो नाम हर नाम से ऊंचा है, जिसके नाम पर हर घुटना झुकता है, स्वर्ग में, पृथ्वी पर और अधोलोक में। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं, चाहे समय, धन या सामर्थ्य, हम सीधे उस कार्य में सहभागी बनते हैं जो अनंत जीवन और उद्धार से जुड़ा है। बाइबल कहती है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। 2 कुरिन्थियों 9:6। परमेश्वर देने वालों को प्रेम करता है। देने से हमारे जीवन में आत्मिक आशीष, वित्तीय आश्चर्य और अद्भुत चंगाई आती है। यह हमें स्वार्थ से बाहर निकालकर उदारता में जीना सिखाता है। देना हमारे विश्वास का प्रमाण है। जब हम परमेश्वर के कार्य में निवेश करते हैं, तो वह स्वर्ग की खिड़कियां खोलता है और ऐसा आशीर्वाद देता है जिसे हम समेट नहीं सकते। देना सिर्फ दान नहीं, यह विश्वास और आज्ञाकारिता का एक कदम है। अगर आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर आपको अगुवाई कर रहे हैं, तो आप सभी परमेश्वर के राज्य के लिए अपनी भेंट जरूर दें। आपको स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा होगा। आप इसमें अपनी इच्छा से परमेश्वर के राज्य के लिए दे सकते हैं। आप इसमें 50 रुपये से लेकर 200 रुपये तक डाल सकते हैं। हमारा विश्वास है कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए जरूर अपनी भेंट को देंगे। आप सभी इस प्रार्थना को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा नरक की आग से बचाया जाए और वह व्यक्ति आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पहचान सके और विश्वास से कमेंट में आमीन लिखे, क्योंकि परमेश्वर ने आज आपको चंगाई दे दी है। ऐसा हमारा विश्वास है कि आपने इस वीडियो को एक लाइक भी कर दिया है। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।